नमः शिवाय। जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के महीने का आज सोमवार है। भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने का बड़ा ही सुंदर दिन है। सावन का महीना और ऊपर से सोमवार, श्रावण का सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है। और साथ ही आज द्वादशी है, प्रदोष का व्रत है। कल शिवरात्रि है, जो मासिक शिवरात्रि है वो कल है। श्रावण की शिवरात्रि भी कल है। ठीक है, बहुत सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले हम आज का पंचांग देखें। 25 जुलाई सन 2022 दिन सोमवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि द्वादशी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। भगवान शिव सभी के ऊपर प्रसन्न रहें। आज सोमवार के दिन जितना आपसे हो सके नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का चलते फिरते जप करते रहना। आज की रात्रि में प्रदोषकालीन रात्रि भी है। आज की रात्रि में जो भगवान शिव को शिव पिंडी के ऊपर 108 बेलपत्र चढ़ाता है, नमः शिवाय बोल करके, और नमः शिवाय की 11, 21, 31 माला जपता है और पंचमुखी देसी घी का दीप भगवान शिव को अर्पण करता है और 1 जायफल चढ़ाता है और 5 या 11 या 21 आकोन के पुष्प, मदार पुष्प चढ़ाता है। नाना भांति की कामनाएं सदाशिव शंभु की कृपा से उस जातक की पूर्ण हो जाती हैं। और कल शिवरात्रि है। एक होती है महाशिवरात्रि, एक होती है शिवरात्रि। तो कल जैसे महीने में मासिक शिवरात्रि आती है ना, अब बहुत लोगों ने डिमांड की है कि शर्मा जी मासिक अष्टमी पे, मासिक शिवरात्रि पे भी आप बोला करें। ठीक है, अब इस पर भी हम पूरा ध्यान देंगे। तो जैसे आपने देखा होगा पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में और बहुत स्थानों में कांवर का प्रचलन है। हरिद्वार पूरा गेरुए रंग से रंग जाता है। हर हर महादेव के नारे आकाशमान तक गुंजायमान हो जाते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जल लाया जाता है और शंभु को गंगा जल से अभिषेक कराया जाता है। ये तपस्या है। कांवड़िए पैदल चलते हैं, कांधों पर वजन उठाते हैं, हर हर महादेव बोलते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। और ऐसा भी है कि जो 1 वर्ष कांवड़ लाता है, बहुत से जोड़ा करते हैं, बहुत से 3 वर्ष तक लाते हैं, बहुत से 5 वर्ष तक लाते हैं। और जब ये कांवड़ हरिद्वार से प्रारंभ होती है, कोई तो उससे ऊपर तक जल लाता है। बहुत लोग गंगोत्री तक से जल लाते हैं कांवड़ का। और देखो, हरिद्वार से पैदल चल करके बहुत लोग बिहार तक पहुँचते हैं, वैद्यनाथ धाम तक पहुँचते हैं, बहुत लोग कामाख्या तक पहुँचते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है ये। और भगवान शिव सबको कृपा बरसाते हैं, सबको शक्ति देते हैं। तभी कहते हैं ना, शिव और शक्ति का संयोजन है। और ये जो जल जो हरिद्वार से लाया जाता है वो शिवरात्रि में चढ़ता है। तो कल का समय ध्यान रखें। कल जैसे बहुत लोग भद्रा का विचार करते हैं, तो कल भद्रा शाम के 6:47 तक रहेगी। अगर आप भद्रा रहित समय लेना चाहते हैं, उसके बाद आप भगवान शंभु को जल चढ़ा सकते हैं। नहीं तो देखो, वो महादेव हैं, वो संहार करता है, उनके सामने काल भी नहीं टिक पाते, वो महाकाल है। तो आप श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें तो गौण रह जाती हैं। कल मैं एक विशेष एपिसोड आपको दे दूंगा और उसमें आप सारी जानकारी और ले लेना। और बाकी आप जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का जल, शिवरात्रि का जो जल चढ़ाना चाहते हैं, वो कल ही उसकी मान्यता है। और कल पूरी रात ये जल चढ़ेगा, ध्यान रखें। कल रात्रि पर्यंत ये जल चढ़ता रहेगा। और बाकी दिन में भी आप जल चढ़ाते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई वो नहीं है। क्योंकि आज बहुत लोग हमें डरा देते हैं। आप भगवान शंभु को रोज जाकर भी तो 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। उस दिन आप तिथि देखते हैं, उस दिन आप तारीख देखते हैं। हम रोज रोटी खाते हैं, नहाते हैं, अच्छे से अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। क्या हम मुहूर्त देखते हैं?
हम खाने के लिए मुहूर्त नहीं देखते, हम सजने संवरने के लिए मुहूर्त नहीं देखते, हम पैसे की लेन देन के लिए मुहूर्त नहीं देखते, है ना। इसीलिए भगवान के नाम पर भी बार बार ऐसी उलझनों में न फंसें। मैं बड़ा कटु बोल रहा हूं। ये दिल चंगा, कहते हैं ना, मन चंगा कटौती विच गंगा। बस ये बात ध्यान रखें आप। बाकी जल चढ़ाने की जो रात्रि है वो कल ही है, इस बात को आप सब दिमाग में बैठा लें। पंचद्रव्य है ना, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ावें। आपको मंत्र नहीं आते ना, सबके अलग अलग तरीके से, कोई बात नहीं, मन को मत निराश करिए। आप नमः शिवाय बोलते रहिए। नमः शिवाय बोला, थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया। नमः शिवाय बोला, शहद चढ़ा दिया। नमः शिवाय बोला, घी चढ़ा दिया। थोड़ा सा घी थोड़ा पिघला करके ले लें, लिक्विड ले लें। नमः शिवाय बोला, आपने शक्कर चढ़ा दी। नमः शिवाय बोला, आपने अगला द्रव्य दही चढ़ा दिया। और उसके बाद शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से भगवान शिव पिंडी पर स्नान आदि करावें, प्रणाम करें, 108 बेलपत्र चढ़ा दें, और कोई ऋतु फल हो वो चढ़ा दें। भगवान जी को एक सफ़ेद रंग का जनेऊ पहना दें। बाकी देखो भाई, क्रियाएं तो बहुत हैं, लेकिन हर आदमी उन्हें नहीं कर पाता है। एक कर्म कांड जिनका सीखा होता है वो अच्छे से विधि विधान से कर लेते, लेकिन आप अपने आप को भिलनी माँ समझ लेना। भिलनी के बेर भगवान श्री राम को सर्वप्रिय है, इसलिए भावना श्रद्धा भगवान को सर्वप्रिय है। और कल रात्रि में नमः शिवाय का भजन करते सोना। कल अपने घर में ऐसी व्यवस्था बनाना शाम के समय कि 1-2 घंटा नमः शिवाय का सब मिल करके जप करें। कल रात्रि में अगर कर सकते हैं, कल दिन से कर दीजिए, अभिजीत मुहूर्त से। अखंड जोत देसी घी की भगवान शिव के लिए जला सकते हैं, जो रात्रि पर्यंत तक जोत दीप जलती रहे। घी उसमें रात में चेक कर लेना। मीठे तेल की भी जला सकते हो। मीठा तेल तिल के तेल को कहते हैं। जिनके आसपास मंदिर नहीं, वो अपने घर में ही सदा शिव शंभू का ध्यान करते हुए वो अपना घर में ही भगवान को द्रव्य अर्पण कर दें। पंचामृत आदि चम्मच से लेकर के एक कटोरी में, वहाँ नीचे तस्त्री में नमः शिवाय लिख सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र को ही शिव स्वरूप समझ करके उन पर दूध दही आदि चढ़ा सकते हैं। बड़े बड़े तरीके हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। मानो तो भगवान आपके समक्ष हैं, कंकर कंकर में शंकर विद्वान है। और ना मानो तो मंदिर में जाकर भी चेतना नहीं जागती, विश्वास नहीं जागता। बस खाना पूर्ति सी करके हम अपने घर आ जाते हैं। हम कहते हैं ना, न विधि न विधान मनोरंजन प्रधान। इसलिए आप भले विधि विधान नहीं जानते हो, लेकिन सच्ची आत्मा से किसी कार्य को करिएगा, वो कार्य परमात्मा तक जरूर पहुंचेगा। जो हमारे साधक विदेशों में रहते हैं, आसपास कोई मंदिर नहीं, क्योंकि विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ कई सौ किलोमीटर गाड़ी चला करके जाना पड़ता है, तब मंदिर मिलता। तो आप घर में ही अगर आपके पास शिवलिंग है, उनका पूजन कर लेना, उन्हीं को पंचामृत आदि चढ़ा करके। विदेशों में कई स्थानों पर बेलपत्र नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही कोई भी पुष्प आपको मिले, भगवान को फूल चावल फूल खोल लें, थाली में रख लें, और भगवान शिव के 108 नाम इंटरनेट से कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। एक एक नाम बोलिए, ओम शिवाय नमः, चढ़ाते रहिए 108 बार। वो फूल चावल का मिश्रण, थोड़ा सा उसमें हल्की सी मोली, वो क्या कहते हैं, रोली घोल लेना, हल्का जल का छींटा देकर के मिक्सर बना के वो भगवान को 108 नामों के साथ चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा। नमः शिवाय की 5, 11, 31 माला कर लीजिए, अच्छा शुभ फल मिलेगा। यह उनके लिए है जो मंदिर नहीं जा सकते या जिनके आसपास मंदिर नहीं है, वो करें। हमें भगवान को प्रसन्न करना है, बस किसी भी तरीके से रास्ता हमें निकाल लेना। आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। आप कल अच्छे से करिएगा, और कल की रात्रि में भगवान शिव का स्मरण करते रहिए। और कल ध्यान रखें, 108 बेलपत्र चढ़ाने का प्रयास करें। आसपास यदि कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर के 108 बेलपत्र और कम से कम 21 या 7 बार भगवान को त्रिपुंड काढ़ने का प्रयास करें। और जब त्रिपुंड लगाएं सफेद चंदन का, तो क्या बोले, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। हे त्रिपुरारी,
पूर्ण करो कामना हमारी। अब कामनाएं भगवान अपने आप समझ जाते हैं, है ना। भाई भगवान से तो हम कुछ ना कुछ मांग ही सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, भगवान है ना। तो ऐसा करिए जितना आपसे अच्छे से अच्छा हो सके। बहुत लोग कल के दिन आटे के 11 दीप भी लगाएंगे। जितना आपसे अच्छे से हो करिएगा, बाकी हम कल भी आपको कुछ बताने का प्रयास जरूर करेंगे। दूसरी बात, जिन्होंने अब तक सावन में बहुत अच्छे से कुछ ना हो पाया हो, मन में ये हो कि हाय मैं ऐसे करता, मैं ऐसे करती, तो 8 तारीख दूर नहीं है, 8 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। सुबह 10 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक लाइव कार्यक्रम में आपको जोड़ेंगे। बहुत अच्छे से आपके हाथ से पूजन कराएंगे। जहां भी आप अपने घर में बैठे हो वहीं बैठ के पूजन कर लेना। सारा द्रव्य, सारा सामान आपको मैं लिखवा दूंगा। अभी टाइम है, आज 25 जुलाई है, 8 अगस्त का प्रोग्राम है। 2-4 दिन में सारा सामान आपको नोट करवा दूंगा। चिंता बिल्कुल मत करना। आपका पूजन आपके ही हाथ से, आपके ही घर में सदाशिव शंभू के चरणों में बैठ करके आपसे करवाना ही करवाना है। बस कुछ लोग जॉब में हैं तो देखो अगर छुट्टी आपको मिल जाए मेंटेन कर लीजिए, है ना। और यदि ना मिले तो आप अपने घर में किसी की ड्यूटी लगाइए। और हम प्रयास करेंगे 14 अगस्त का भी हमारा कार्यक्रम रहेगा, वो भी हम पूरा प्रयास करेंगे आपको लाइव आपसे पूजन कराएं। 14 अगस्त का भी उस दिन संडे का है, तो जो जॉब वाले लोग हैं, लेकिन जब तक सावन नहीं है कोई बात नहीं, है ना। भगवान तो हर समय है ना, सावन भले ही ना हो, भगवान तो हर समय है। तो जो 8 तारीख का जिनसे मिस हो जाए ड्यू टू जॉब या किसी कारण से एनी रीजन, तो वो लोग 14 अगस्त को वही सुबह 10 बजे से लेकर के शाम दिन के 2 बजे तक हमसे जुड़ने का प्रयास करना। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं महादेव शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज सावन का सोमवार है और बहुत लोगों का आज व्रत भी होगा। बस अपने आप को शिवमय बना लें। संसार में जब आखिरी वक्त आता है, आखिरी समय आता है,
अंतिम सांस हम गिनते हैं तो सदाशिव शंभू के ही श्री चरणों में जाकर के हमें स्थान मिलता है। वो संहारक हैं, संहार करता है, मृत्यु के देवता हैं, इसलिए उनको मृत्युंजय देव भी कहा जाता है। शमशान भूमि में आपने देखा नहीं, सदाशिव शंभू की मूर्ति आपको मिलेंगी। भस्म को भी भगवान शिव त्रिपुंड के रूप में भस्मसात अंगीसात कर लेते हैं। इसलिए महादेव की साधना और भगवती की साधना जिस साधक ने जीवन में की है वो मार नहीं खाता। इसलिए शिव शक्ति की साधना से, शिव शक्ति की दीक्षा से मेरे बच्चों जीवन भर जुड़े रहना, आप मार नहीं खाएंगे। बस ये ध्यान रखना। आज का यही संदेश मुझे आपको देना था। बाकी कल फिर मिलते हैं और जितना मुझसे हो सकता है टाइम टू टाइम आपको बताने का प्रयास करता रहूँगा। लेकिन कुछ चीज़ों में लेट हो जाता हूँ क्योंकि कार्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लाखों की संख्या में आप लोग जुड़े हैं। कभी कॉल अपॉइंटमेंट रहती है, तो कभी आपकी जन्म पत्रिकाओं पर डिस्कस रहती है, तो कभी जयपुर के ये बड़े प्रोग्राम हैं, इनके संयोजन में समय निकलता है, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप मेरे अपने हैं, पराये नहीं हैं, अपने हैं। इसलिए अपनों के लिए समय निकालना ही पड़ता है। बस आप जुड़े रहिए और ध्यान रखना, जो ये लाइव प्रोग्राम जाएंगे 14 तारीख का और 8 अगस्त का, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप अपने नाती संबंधी रिश्तेदारों को जोड़ने का प्रयास करें और हमारा वही मुख्य चैनल बतावें, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा। इतना तो नाम याद रहेगा ना। तो इसी चैनल पर आप हमें उस दिन लाइव देख सकते हैं और वो सारा पूजन हमारे साथ कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।